नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत है और आप समाचार प्लस के खास कार्यक्रम को देखना आप शुरू कर चुके हैं। समाचार प्लस के खास कार्यक्रम में इस बार आपको हम चुनाव के मद्देनज़र कुछ ग्रामीणों से हम बात करवाएंगे। ग्रामीण की जो दिली इच्छा है उसको हम सामने रखने का प्रयास करेंगे। आपको हम बताएंगे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ग्रामीण चाहते क्या हैं। नेता चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और वो अपने डगर अपने रास्ते चले जाते हैं और ग्रामीण वहीं कहीं रह जाते हैं। आपको हम दिखाते हैं देवघर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है जो सिमुलडांगा और पलासबनी गांव क्षेत्र के लोग हैं। ये ग्रामीण है, शुद्ध ग्रामीण। इनके दिलों में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के, आखिर चुनाव कितना ज़रूरी है और चुनाव से लाभ क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, ग्रामीणों को इससे क्या फ़ायदा होता है, आज आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे पब्लिक रिपोर्टर में उनकी ज़ुबानी समाचार प्लस के स्क्रीन पे बात रखने की, जो क्या चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कैसा नेता चुन के आए, किस तरह से वो पढ़ा लिखा हो और वो जनता के विश्वास पे वो कैसे खड़ा कैसे उतरेंगे नेता, आखिर क्या करना होगा, किन मुश्किलों के बाद किस परेशानियों के साथ लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में मतदान डालने के लिए आम लोग जो है बुजुर्ग से लेकर के माँ बहनें बूथ तक जाती है और नतीजा होता है कि नेता बन जाते हैं और जनता वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है। हम बात करने का प्रयास करते हैं। पहले थोड़ा सा आप बताइए कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? काफ़ी उत्साह के साथ देख रहे हैं और इस बार आशा है कि विकास की गति और आगे तक जाएगी। अभी तक जो हुआ है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 10 वर्षों से यहाँ विद्युत प्रसाद महतो जो है लोकसभा सांसद है। शायद हो सकता है कि तीसरी बार भी उनको मौका मिले। तो क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पे विद्युत प्रसाद महतो जो सांसद हैं खड़े उतरे हैं? आपको क्या लगता है गांव क्षेत्र में क्या काम नहीं हो पाई है और अब क्या टिकट उनको मिलता है और जीत जाते हैं तो क्या कुछ होना है? विगत 10 सालों ने हमारे माननीय सांसद विद्युत प्रसाद महतो जी ने अच्छे काम किए हैं। गांव की सड़कें, शिक्षा में अच्छे काम किए हैं और बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें आशा है कि इस बार भी जो भी सांसद बनेंगे वो बेहतर कार्य करेंगे और ग्रामीणों की जो हम लोग को मूलभूत सुविधा है, अभी भी झारखंड अगर आप हकीकत में बोलिएगा, ज़मीनी हकीकत बोलिएगा तो शिक्षा से बहुत दूर है, वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है, कृषि क्षेत्र में भी उस तरह से कार्य नहीं हुए हैं। आशा है कि इस बार बेहतर कार्य होंगे और इसी के साथ हम लोग उत्साह भी हैं और चाहते हैं कि इस बार लोकसभा में सरकार बने, जो भी सरकार बने गांव को देखे, ग्रामीण को देखे, हमारे जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं सभी ग्रामीणों को देखे। आपको लगता है कि जो नेता यहाँ से जीत के जाते हैं लोकसभा के लिए गांव ग्रामीण को देखते हैं? दादा ने कहा कि गांव ग्रामीण में भी शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है अभी तक नगण्य है, क्या लगता है? नहीं, सब ठीक है। आदरणीय जो प्रधानमंत्री का जो नीति और विकास के जो कार्य माने गांव तक पहुंच रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आने वाला समय इस बार भी हमने मतलब हमारे गांव के सभी युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी का भरोसा जीता है आदरणीय संसद ने और भाजपा ने। और इस बार मैं चाहता हूँ कि इस बार फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। अनुमान ऐसा कैसे लग रहा है आपको? कारण कि यहाँ पे जो इतने विधायक हैं कोल्हान में सब जेएमएम के हैं और जो संथाल वोट है, आदिवासी वोट है, खैर महतो वोट तो यहाँ डिसाइड भी करता है, लेकिन लग रहा है कि गठबंधन अगर अपना टिकट यहाँ पे किसी को देता है तो विद्युत महतो के लिए परेशानी होगा। संसद लोकसभा में हमारे लिए विद्युत महतो लेकर कोई खतरा नहीं है। वो हो सकता है विधानसभा में कुछ अलग समस्या हो, लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग है और आदरणीय मोदी जी को देखते हुए पूरा ग्रामीण जो है भाजपा को ही चुनेगी। मोदी जी को देखते हुए भाजपा को चुनेगी, दादा ने कहा। तो जरूरी है क्या कि दादा हैड्रिक करें और शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट का मामला हो या फिर आयुष्मान कार्ड योजना हो, सब धरातल से फेल होती जा रही है, जरूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी बात है और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, संक्षेप में कुछ ही शब्द बोलूँगा।
समय भी नहीं है उस तरह इतना विचार करने का, क्योंकि विचार तो बहुत सारा बिंदु में किया जा सकता है और ये मंच भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार बने और उनसे बहुत उम्मीद है, आशा है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनसे बहुत आशा है और इस तरह का सरकार आगे भी रहे तो हमारे जो सोच है, जो युवाओं का सोच है, उसको मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा दादा, आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे कि युवा को सांसद इग्नोर नहीं कर रहे हैं पूर्वी लोकसभा सीट पे? कर रहे हैं सर। कैसे नहीं कर रहे हैं तो नौकरी की बात कर ले या फिर कुछ बड़ी योजना की बात कर ले तो? हाँ, तो विकास तो हुआ है ना, विकास हुआ है। किस तरह का विकास देख रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हुआ है, रोड, सड़कें, बिजली जो भी है बनी है। और क्या होना चाहिए था? और भी बहुत कुछ होना चाहिए, जैसे शिक्षा में थोड़ा ये है। शिक्षा स्वास्थ्य जो है फिलहाल गांव क्षेत्र से नगण्य है, मगर लोग कहते हैं कि बीजेपी के जो सांसद हैं यहाँ विकास किए हैं, उनको दोबारा आना चाहिए। हालांकि टिकट पार्टी उन्हें देगी या फिर इग्नोर कर देगी, ये फिलहाल कहना मुश्किल होगा, मगर एक बात साफ है, बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान दिखाई पड़ रहा है, भले ही क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य गायब ही क्यों ना हो। दादा, एक लाइन आप बता रहे थे कि बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे काम में एयरपोर्ट है जो पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। एयरपोर्ट का मामला विभिन्न मुद्दों का कारण लटका हुआ है, शायद राज्य सरकार का परमिशन बहुत कुछ है। और जैसे मान लीजिए आयुष्मान योजना बहुउद्देश्य योजना है, मान के चलिए आयुष्मान कार्ड एक बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों को मिलना चाहिए सुविधा, वो मिल रहा था। विगत कुछ दिनों से शायद किस कारण से कार्ड बंद है पता नहीं है, बहुत गरीब लोगों का इलाज हुआ है। बढ़िया स्कीम है, योजना है, वो चलनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। दादा, 50-60% से ऊपर वोट नहीं होता है, क्या कारण मानते हैं? गांव में कुछ परेशानियां हैं कि नेताओं के प्रति जो आम लोग हैं उनका दिलचस्पी कम होता जा रहा है, चुनाव के प्रति लोगों का जो दिलचस्पी है वो कम होता जा रहा है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, दिलचस्पी तो कम नहीं हुआ है, बट कुछ जैसे गांव में क्या हुआ, कुछ बुजुर्ग है, उनको सुविधा भी नहीं मिल पाती इलेक्शन सेंटर जाने के लिए, बहुत तरह का परेशानी है और जिस तरह का सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बाकी काम का बोलिएगा तो काम हुआ है और हमारे जो माननीय सांसद जी हैं विद्युत महतो जी काम किए हैं। और जैसे रोड का बोले बड़े भाई मेरे शशि जी, रोड का काम हुआ है। शिक्षा उस तरह से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए, शिक्षा में थोड़ा कमी है, आपका स्वास्थ्य की कमी है। कोई जैसे हम लोग का यहाँ पंचायत क्षेत्र में उस तरह का स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, यही कमी है। और हम लोग आशा रखते हैं कि आने वाला समय में ये सांसद जी इस पे ध्यान देंगे और काम करेंगे। लोकतंत्र में चुनाव जो है एक पर्व की तरह है और इस पर्व को मनाने की तैयारी आम जनता भी कर चुकी है। जाहिर सी बात है, झारखंड जैसे प्रदेश में 50 से 60% वोटिंग होती है, मगर इस बार वोटिंग लाइन को बढ़ाने के लिए सरकारी बाबू कई उपाय कर रहे हैं, कई जागरूकता अभियान गांव क्षेत्र में चला रहे हैं। अब देखना ये भी होगा कि ये जो जागरूकता अभियान चल रही है उसका नतीजा क्या निकलता है। मगर एक बात साफ है, आज के इस समय पब्लिक रिपोर्टर में एक बात साफ हो गई कि लोग जो है बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव में है। आपको हम और भी कई जानकारियों के साथ हम बताएंगे कि खास करके आम लोगों में क्या परेशानी होती है, क्यों लोग बूथों तक नहीं जाते हैं और चुनाव की जो नज़दीकियाँ हैं उससे लोग कैसे घबराए हुए हैं और कितने उत्तेजित हैं कि चुनाव में उनकी भागीदारी कैसे होगी। फिलहाल हमें दीजिए 2 मिनट का ब्रेक, फिर आपके सामने उपस्थित होंगे इस पब्लिक रिपोर्टर के कार्यक्रम में।
के बाद समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में आपका फिर से दोबारा स्वागत है। आपको हमने बताया कि लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र लोगों में चुनाव को लेकर कितने उत्साह है, मगर एक बात साफ है, उत्साह के साथ लोग डरे भी हैं। कारण कि नेताओं की जो ठगी है, नेताओं की जो लूट खसोट का धंधा है, उसके जो सूचनाएं इन तक आती है, उसको लेकर के लोग थोड़े से निराश भी है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे सुधरेगा ये चुनाव प्रक्रिया, कैसे सुधरेगा नेताओं की जो कार्यशैली है वो कैसे सुधार आएगी। अभी देखा जाता है कि वो फंस गया, अभी देखा जाता है घोटाला किया, वो उस पर आरोप लग गया। कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, मगर ज़्यादातर जो देखा जाता है कि नेता फंस जाते हैं। क्या लगता है कि नेता ऐसे ही फंसते रहेंगे और लोकतंत्र ऐसे ही कमज़ोर होता रहेगा? क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, सब नेता तो वो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जैसे अपना वादा पे मुकर जाते हैं। चुनाव के समय विभिन्न वादा करते हैं, लेकिन उसका मूल रूप से मूलभूत जो सुविधा है नहीं मिल पाता आम जनता को। इसी कारण से थोड़ा निराशा भी होता है। आदमी अपना कीमती वोट देता है कि जो सुशासन तरीक़े से चले, लेकिन ढंग से नहीं चलता। यही सब परेशानी और क्या है। दादा, नोटा में भी आजकल वोट पड़ने लगा है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है कि लोग नोटा की तरफ भागने लगे हैं? खतरा ज़रूर है, क्योंकि जो नेता वादा करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आम जनता उससे त्रस्त हो चुके हैं। इसी कारण से नोटा में बहुत आदमी नाराज़गी से अपना नोटा में वोट देते हैं। वोट का बहिष्कार झारखंड का इस पूर्वी सिंहभूम के सुदूर क्षेत्रों में ज़्यादातर देखा जाता है। कई क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनी होती है, कई जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते, लोग नाराज़ हो जाते हैं, वोट का बहिष्कार करते हैं। क्या वो सही करते हैं? बहिष्कार इसलिए होता है, हमारे लिए बहिष्कार इसलिए होता है क्योंकि देखिए, प्रत्याशी जनता जो चाहती है, पसंद है, एक तो शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और जो योग्यता, जो विकास के काम में हर क्षेत्र में जानकार हो और लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाए हर सुविधा जो सरकार के माध्यम से हर चीज़ जो योजना बनती है आम जनता तक पहुंचाने वाला वो प्रत्याशी होना चाहिए। बहिष्कार इसलिए होता है कि जो देखता है कि भाई ये तो शिक्षित भी नहीं है, और उस तरह से इसीलिए प्रत्याशी का बाइकआउट मतलब। आप युवा है, आप अगर वोट देने जाइएगा तो क्या सोच के जाइएगा? क्या सोच के वोट जाइएगा? क्या होना चाहिए था आपके लिए, युवाओं के लिए? यही कि हम लोग मतलब युवा का विकास हो। क्या करते हैं आप अभी फिलहाल? काम क्या करते हैं? अभी फिलहाल काम तो नहीं करते हैं। क्या पढ़ाई पढ़ाई करते हैं? है कितना उम्र हो गया आपका? 22। तो वोट देने तो जाएंगे आप, तो कैसे, क्या सोच के वोट देंगे आप? यही कि विकास हो सब। नौकरी की चिंता आपको है कि नहीं है। क्या बनना चाहते हैं आप नौकरी करके? पढ़ लिख के कुछ तो बनना चाहते हैं ना? हाँ, युवा नाराज हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, नेताओं के अगेंस्ट भी जाना नहीं चाहते हैं। कारण कि एक उम्मीद भी उनकी बनी हुई है कि अच्छे नेता चुन के आएंगे तो नए रूल्स लाएंगे, नई योजनाएं आएगी और उनको नौकरी से लेकर के तमाम जो व्यवस्था है उनको मिल पाएगी। मगर वो कुछ नहीं बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल देते हैं, कारण कि उनकी चुप्पी ही है वो सब कुछ बताती है। कारण कि चुप रह के ही मन ही मन वो जान समझ चुके हैं, सोच चुके हैं कि उनको चुनाव में करना क्या है, किनको वोट करना है, कौन से शिक्षित नेता को उनको आगे लाना है और जिताना है। कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। दादा, क्षेत्र में बहुत सारा पलायन का समस्या है, लोग नौकरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, यहाँ से रोजगार नहीं मिलता, खेती एकमात्र साधन है जो सीजन में होता है। क्या मानते हैं ये बड़े नेता जो लोकसभा चुनाव में जीत के आते हैं, उनको इन सब बड़ी समस्याओं के पीछे ध्यान देना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी, कृषि वाला छोड़ दीजिए, मैं पलाशपुरी पंचायत के मुखियापति हूँ। यहाँ हमको लगता है शादी से अब तक ये 4 गो रोड है, अभी तक नहीं बना है। कौन जिम्मेदार है? सरकार। चुनाव तो हो रहा है। हाँ, चुनाव तो होता है, लेकिन अभी तक नहीं बना है। कैसे बनेगा? ये एमपी एमएलए बनाएगा। नहीं, एमपी एमएलए तो आपके पास आएंगे ही कि वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। एमपी एमएलए तो आपके दरवाजे पे आते हैं। ये बात हम लोग उनको रखते हैं, हाँ। लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? आशा तो करते हैं कि इस बार हैट्रिक में शायद करेगा। तो ये बीजेपी के जो प्रत्याशी है उसको जिताने के लिए ही हैट्रिक किया जाता है कि रियल में जो धरातल पे कुछ कार्य भी करवाना है आप लोग को? कारण कि दादा बता रहे थे कि 4 रोड नहीं बना है।
आपको क्या लगता है? हमको लग रहा है इसमें भी गांव का ही कुछ कमी है। क्या कमी है? कुछ गांव का जेएमएम का जो प्रत्याशी है और उसका जो कैडर है कि हर गांव में रोड बनते हैं, लेकिन हमारा पलासमनी पंचायत में क्यों नहीं रोड बनता है? गांव का कुछ कमी है। तो नेता लोग तो पूछते नहीं आप लोग? पूछने से बात हाँ हो जाएगा, लेकिन वो तो पूरा ये है कि गांव का ही कुछ समस्या है। क्योंकि हर हमारा पहले हमारा पत्नी बना था मुखिया, तभी हम लोग गांव में बोले थे कि रोड बनाए, लेकिन ये लोग गांव का एकजुटता नहीं है। इसलिए पलासमनी पंचायत में हर गांव के समतल गांव में ये नई रोड नहीं बनता है। जाहिर सी बात है, गांव क्षेत्रों में कहीं यूनिटी होता है, कहीं यूनिटी नहीं होता है, मगर जो नेता चुन के आते हैं, जो विधायक सांसद चुन के आते हैं, उनकी दिलचस्पी उसमें होनी चाहिए, कारण कि वो मूलभूत सुविधा है। मुखिया जी, क्यों ऐसा होता है कि गांव क्षेत्र में रोड जैसा मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाता है? इसमें तो अच्छा सवाल किए हैं आप। जनप्रतिनिधियों का तो दोष है ही है, बहुत कुछ अभी भी पिछड़ा हुआ है गांव देहात में। उसको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग एमएलए के पास भी जाते हैं और सांसद जी के पास भी जाते हैं, बात रखते हैं। बहुत सा काम हो पाता है, बहुत सा काम नहीं हो पाता है, लेकिन इस बार आशा है कि गांव को इस बार ध्यान सरकार जरूर देगी। शहर में तो विकसित है ही है, गांव अभी भी झारखंड का पिछड़ा हुआ है। आशा है कि काम इसका समस्या समाधान जल्द से जल्द होगा। कब तक वोट करते आएंगे? कब तक, कितना इंतजार करेंगे मूलभूत सुविधा को लेकर के? और इससे बड़ी बड़ी समस्याएं तो दूर हो जाती है, जैसे शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा, वो तो दूर किया जाता है, मगर रोड जैसा व्यवस्था जो है वो नहीं मिल पाता है। कैसे आंख बंद करके आम लोग वोट करते रहेंगे कब तक? देखिए, हम सबको मिलकर सरकार तो बनाना ही है, चाहे कोई भी पार्टी का बने। उसके लिए हम तो वोट से तो नहीं पीछे हटेंगे, वोट बहिष्कार तो नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग का सांसद क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इतना बड़ा क्षेत्र को एक साथ देख पाना, सुपरविजन पाना कोई भी क्षेत्र में इतना आसान भी नहीं है। 10 वर्ष कम भी तो नहीं होता? 10 वर्ष है, समय है, मानता हूँ मैं, लेकिन मैं ये सोच के तो मैं वोटिंग करना तो बंद नहीं करूँगा और मैं पार्टी चुनना तो बंद नहीं करूँगा। मैं उनको फिर एक बार पुनः चांस देना चाहता हूँ कि वो इस बार भी सरकार बनाए अपना। तो जो हम लोग का जो रास्ता सड़क जो भी नहीं बना है उस पर ध्यान दें, और हम लोग इस बात को रखेंगे उनके सामने कि आप जो हमारे जो जनता जो हमारे नाराज़ है इस बात को लेकर, उनको ठीक करें, उनको बनाएं और उनको खुश करें। तो लोग फिर से इस बार तैयारी में हैं जमशेदपुर से जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे उनको वोट करने के लिए। खास करके ये पलासमनी पंचायत के लोग वो साफ तौर पे बताते हैं कि 10 वर्ष ज़रूर बीजेपी यहाँ पे लोकसभा के रूप में उनके प्रत्याशी जीते और मज़े मारते रहे। हालांकि रोड नहीं बनी, जो कि शिक्षा की व्यवस्था है वो नहीं मिल पाई, मगर और मौका देना चाहते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि आखिर ये मौका हम कब तक देते रहेंगे और क्यों देते रहेंगे? कारण ये भी है कि बार बार मौका देते देते हम पिछड़ते जा रहे हैं और वो नेता जिन्हें मौका दिया जा रहा है वो आगे चले जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये मौका कब जाके ख़त्म होता है और कब इन बड़े नेताओं का आँख खुलता है। आम लोग की प्रतिक्रियाएं इस तरह से मिली जुली आती ज़रूर है, मगर एक बात साफ है कि जब चुनाव नज़दीक आता है और जब मतदान का दिन होता है, लोग अपने अंतर ध्यान मन में रख के कि हमें किसे वोट करना है और किसको जिताना है, बूथ तक जाते हैं और वोट कर देते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि कोई भी नेता जीत करके लोकसभा सीट से वो चला जाता है। हम बात उस ज़माने की भी कर रहे हैं जिस ज़माने में यहाँ कृष्ण भगवान के रूप में टीवी सीरियल में नीतीश भारद्वाज हुआ करते थे। यहाँ से लोकसभा हुए और चले गए, झांकने तक नहीं। हालांकि वर्तमान जो सांसद है वो यहाँ रहते हैं, गांव में जाते हैं, लगभग समस्याओं को सुनते भी हैं, मगर कई समस्याएं आज भी अधूरी है। इसको लेकर के लोगों में नाराज़गी है। लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, चुनाव का बिगुल फुकाए और उसके बाद वो बूथ तक जाए, वोट करे और लेकिन जिताएं वो बीजेपी को ही। अब देखने वाली बात है कि टिकट बीजेपी के सांसद जो है विद्युत उनको मिलता है या फिर किसी और को मिल जाता है, या फिर गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे वो सामने आएंगे, उनकी जीत सुनिश्चित होती है। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर कहीं और से मुलाकात होगी इस खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में।